ये शो कर रहा है कि आपकी सिंक्रोनस रिदम चल रहा है इसके अंदर। तो ये ए आ रहे हैं, दरमियान वाला हिज बंडल है और नीचे वाला राइट बैंड है। तो इफ दिस इज ए, तो ए के बाद क्या आया बी, ओके, और उसके बाद नेक्स्ट ए और उसका क्या बना बी, ठीक है। ए के बाद बी नहीं है, ओके फाइन। ए के बाद बी, ए के बाद बी, ए के बाद बी। अच्छा, सो वी आर हैविंग लॉस ऑफ वेंट्रिकुलर सिग्नल, लेकिन ये बड़ा पैटर्न पे चल रहा है कि दो आते हैं एक आए, दो आते हैं और एक आए रहते हैं, बड़ा पैटर्न है इसका, ओके। अब इस चीज का फायदा उठाते हैं कि इसमें क्या शो कर रहा है। ये स्पाइक है, इसी स्पाइक को मैंने पता कि इस खूबसूरती क्या है, जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको पिक कर लेता है और जो इससे दूर जा रहे हैं वेंट्रिकुलर उसको पिक कर लेता है। एक ही सिग्नल में आपको पूरा कार्डिक साइकिल नजर आ जाता है एक ही स्टेप के अंदर। दिस इज द बेसिक स्पाइक। बेसिक स्पाइक के बाद क्या आएगा ए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है जी, ओके, इफ दिस इज वी, तो ये क्यूआरएस के साथ मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ये सिग्नल जो क्यूआरएस के साथ मिल रहा है, ऊपर भी मिल रहा है और नीचे भी मिल रहा है। तो ये अगर वी है, ये ए है, तो ये so this is A H V, clear. Next cardiac cycle, facing A H V, then V is lost. अब ये एक छोटा सा बेसिक स्पाइक है इसके अंदर छुप गया है, बट वी नो कि यहाँ पे बेसिक स्पाइक है क्योंकि ऊपर बेसिक स्पाइक आ रही है। और उस बेसिक स्पाइक के बाद क्या बनेगा A, और वी आर एक्सपेक्टिंग अब क्या मिले हमें H. Is this H? No. What is this? This is a basic स्पाइक। और उसके बाद फिर A आया, H आया, V आया। इस A H के दरमियान फासला, इस A H के दरमियान फासले फर्क है। ये प्रोलॉन्ग हुआ, ये और प्रोलॉन्ग हुआ, एक बार। दूसरी बात, इम्पल्स आई, एट्रिया को डीप्राइज किया, बंडल ऑफ फेस में गई, वेंट्रिकल को डीप्राइज किया, कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो गया। एट्रिया डीप्राइज हुआ, इसमें गया, वेंट्रिकल में गया, कार्डिक साइकिल पूरा हो गया। एट्रिया डीप्राइज हुआ, बंडल ऑफ फेस तक गया ही नहीं, उससे पहले ही कहीं पे ब्लॉक हो गया। तो दिस इज सुप्राहिजियन और इंफ्राहिजियन, सुप्राहिजियन, इससे पहले ही ब्लॉक हो गया, ठीक हो गया। तो हेज नहीं आया तो जाहिर है वो अल्टीमेटली आगे क्यूआरएस में नहीं आएगा, यानी कि वेंट्रिकुलर सिग्नल भी नहीं आएगा। सुप्राहिजियन ब्लॉक कौन सा होता है? मोबिल टाइप 1, मोबिल टाइप 2। 1 सपोज कि एट्रिया आता और साथ एच भी आया था और आगे क्यूआरएस ना आता, इसका मतलब बंडल ऑफ हिज तक तो पहुंची है सिग्नल ना, आगे ब्लॉक हुआ है, इसका मतलब हिज के बाद है, तो इंफ्राहिजियन। दैट्स हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन मोबिल टाइप 1 एंड मोबिल टाइप 2। ये सर कौन सा? आप बताओ, व्हाट डू यू थिंक? ए के बाद नीचे आना चाहिए था, नहीं आया, इसका मतलब है हिज से पहले कहीं पे ब्लॉक हो गया। तो अगर हिज से पहले ब्लॉक हुआ तो ये सुप्राहिजियन हुआ ना। दो में से दो फिर बताएंगे। ओके, लेट्स गो थ्रू इट। ए के बाद करंट ने कहाँ जाना है? एवी नोड के अंदर, यानी बंडल में चला गया, वहाँ पे आपको स्पाइक मिल गया, गारंटी होगी कि हाँ भी यहाँ से करंट गुजरा है, इससे तो स्पाइक आई। उसके बाद वो क्यूआरएस में गया, वेंट्रिकल में आ गया, कार्डिक साइकिल पूरा हो गया। नेक्स्ट कार्डिक साइकिल स्टार्ट हुआ, बेसिक स्पाइक, एट्रियल सिग्नल, फिर हो गया बंडल फेस में एवी नोड यानी कि, और फिर क्यूआरएस, कार्डिक साइकिल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फिर ए आया, नाउ वी आर एक्सपेक्टिंग वो फिर जाएगा एवी नोड के अंदर, और फिर उसके बाद एच बनेगा, और उसके बाद क्या बनना चाहिए? बी का सिग्नल बनना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहाँ पे एच भी नहीं बन रहा और बी भी नहीं बन रहा, ठीक है। तो तरतीब क्या है? पहले एच आना चाहिए, बी आना चाहिए? पहले एच आना चाहिए, क्योंकि हिज से गुजरेगा तो बी तक जाएगा। अगर हिज तक ही नहीं गया, इसका मतलब पहले ही कहीं पे रुकावट है। अच्छा, ब्लॉक H इज भी बिफोर, lost है और B भी lost है, that's why it's surprising. If only the B would have बी lost तो that- लॉस होना ही होना है, चाहे वो एच के बाद लॉस हो, चाहे वो एच से पहले लॉस हो, गेम सारी एच सिग्नल की है। एच आता है तो इंफ्राइज है। अगर एच आ रहा है तो इंफ्राहिजियन है। इसका मतलब ये है कि अगर एच और बी सिग्नल दोनों लॉस हो यप, तो सुप्राहिजियन, तो surprising है। अगर बी लॉस हो गया एच आएगा इंफ्राइज। एग्जैक्टली। ठीक। तो इसके अंदर जो फाइंडिंग्स मैं चाहता हूँ आप लिख कर आए, एक तो ए एच इंटरवल की प्रोलॉन्गेशन,
और दूसरी के एज और बी का लॉस। ये वो फाइंडिंग्स हैं जो कि जब आप लिखोगे तो समझ आ जाएगा पढ़ने वाले को ये क्या कहना चाह रहे हैं। सर एक और चीज़ बताएं, इसमें सरफेस ECD से हमें कौन से फ्लूइड्स मिल रहे हैं इन दिस EP ट्रेसिंग? अभी दिस इज द पेसिंग स्पाइक, ठीक है, ये पी वेव बन रही है इक्विवालेंस में है, पेसिंग स्पाइक पी वेव बन रही है इक्विवालेंस में है। तो सर PR प्रोलॉन्ग हो रहा है आपके सामने है, देखो यहाँ पी से इक्विवालेंस का फासला देखो और यहाँ पी से इक्विवालेंस का फासला देखो, ठीक हो गया। और ये स्पाइक है यहाँ पर, ये पी वेव, और पी वेव के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे क्यूआरएस आएगा लेकिन फिर पी वेव आ गया, तो यहाँ जो क्यूआरएस था वो कहाँ गया, ड्रॉप हो गया, और बी इंटरवल प्रोग्रेसिवली प्रोलॉन्ग हो रहा है। वेंकी बैक वेंकी बैक जी। तो पहली बात मैंने बताई थी कि ए और बी को देखिए आप सिंक्रोनाइज्ड है, कुछ सिंक्रोनी वाला चक्कर है या नहीं। ये लॉन्ग वेव डिसोसिएशन है, ये करना ज़्यादा है, वाइट कॉम्प्लेक्स है, ओके, WCT WCT। तो वाइट डोमेस्टिक कार्डिया अगर है तो कौन से दो डिफरेंसेस बताए थे मैंने? VT NIV कॉम्प्लेक्स। तो अब आप बताएं क्या है इसका फाइंडिंग्स पे करने हैं आपको, डायग्नोसिस तो मैं खुद हाथ में एबी डिसोसिएशन, यस और नो? बस बात खत्म हो गई, ठीक है जी। आगे देखें, हर RV के बाद वेंट्रिकुलर सिग्नल के बाद एटी सिग्नल आ रहा है, यहाँ तो नहीं आया, अच्छा यहाँ पे आया, लेकिन इनका आपस में डिस्टेंस देखें, आप कहते हैं वेरिएबल PR इंटरवल और ऑफलाइन बातें, तो ये वो आप इस पे अप्लाई करके देख लेते हैं। सो दिस इज VT फॉर श्योर, वेंट्रिकल के सिग्नल ज़्यादा हैं, एटीएल के सिग्नल कम है, और दोनों आपस में मुताबिकत नहीं रखते, दे आर डिसोसिएटेड, सो दिस इज VT। अनलेस आपको ज़रूरत ही नहीं है हिस की और ये CS की। बाय द वे CS इसलिए होता है ये तो बात की बात है, CS आप किस चीज़ को शो कर रहे हैं, कहाँ की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करने के लिए, बाय क्या जरूरत है कॉर्निया साइनस वेरिएशन, लेफ्ट साइड में है ना, तो LV और LV को पिक करेगा, दो सिग्नल शो करता है, इसलिए एटीएल सिग्नल भी शो करता है और वेंट्रिकुलर, तो ये लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल को शो करता है। अदरवाइज अगर आप लेफ्ट एट्रियम देखना चाहते हैं तो आपको RS से पंक्चर करके जाना पड़ेगा, तो ये एक नेचुरली अल्लाह ताला ने टेस्ट बनाया हुआ था ऑलरेडी जी। ये भी NRT है, उसको देखना है बाकी सब बैक करती पहले कॉर्निया साइनस में नॉर्मल हमें बताया था, वो बैक करती कॉर्निया साइनस ये नॉर्मल नीचे जो नहीं आगे सही है, अभी आया आगे ये इसे हम बताएंगे। सो कॉर्निया साइनस में मैंने आपको बताया कि आपको दो सिग्नल्स मिलते हैं, LA और LV। तो जो पहला सिग्नल आएगा वो LA होगा और दूसरा सिग्नल आएगा वो LV होगा। जो LA का सिग्नल होता है वो एम्पलीट्यूड में बड़ा होता है और जो LB का सिग्नल होता है वो एम्पलीट्यूड में छोटा होता है, ठीक हो गया। ये LA का ही जो बड़ा वाला है, ये जो बड़ा है ये LA है, तो ये LB ठीक है, और छोटा वाला का LB है। लेकिन ये इंटरचेंज भी होते हैं, लेकिन जो जनरल रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल रूल इसमें आपको उन्होंने हेस दिखाया है, उसमें आपको CS दिखाया कि CS से आप A और B की एक्टिविटी को देख सकते हैं, और ऊपर उन्होंने एक आपको स्ट्रिप दिखा दिया है LA की। सो इफ दे आर शोइंग यू समथिंग देयर मस्ट बी अ रीजन फॉर इट, और वहीं से आप निकाल सकते हैं कि ये क्या चाह रहा है।
यहाँ बड़ा हुआ नहीं, यहाँ बड़ा हुआ था Atrial activity ओके फॉरगेट एवरीथिंग, ये ऊपर वाली छोड़ दें, नीचे वाली छोड़ दें, इस स्ट्रिप को देख के मुझे बताएं इसमें क्या है। irregular tachycardia चल रहा है These are atrial signals, atrial tachycardia these are regular signals, irregular these are irregular signals, these are irregularly irregular signals, these are regularly तो अगर एटी के अंदर इरेगुलर पैटर्न में कुछ चल रहा है तो पहली बात यहाँ पे AF चलनी चाहिए इसके अंदर ना, ठीक है। तो जब AF चलेगा तो वेंट्रिकल जो रिदम होगा उसमें आपको क्या मिलेगा, एक मिनट, ECG में क्या मिलता है फिर में है ना। अब आप यहाँ पर आ जाओ, इसके अंदर मैंने आपको कहा था हर चीज़ मिलेगी आपको दुनिया भर की। तो ये जो बड़े प्रोमिनेंट किस्म के जो ये सिग्नल्स हैं, ये कौन से सिग्नल्स हैं, ये आपको कैसे पता चला कि वेंट्रिकल ऊपर से आ रहे हैं, समझ आ गई। इसके अलावा जो कुछ भी है या वो एट्रियल है या वो हिस है, ठीक है, और ये वेंट्रिकुलर है। अब V और आपस में जो बीपी इंटरवल है ये रेगुलर है इरेगुलर है या रेगुलरली रेगुलर है इरेगुलर। इन्हीं बातों को आपने सीरियस इंग्लिश में लिखना है। अच्छा, डायग्नोसिस इज नाउ इफ यू लुक एट द ECG, उसी से आ रहा था एली वाली सी पता लग रहा था, ठीक है। ECG गिव्स यू अ हिंट, लेकिन नंबर आपको मिलेंगे जो आप लिख कर आओगे। तो अगर EP का स्टेशन है तो व्हाट हैव यू राइट डाउन, यू हैव टू यूज द यू आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्ड P there, atrial signal, not use the word QRS, ventricular signal। आपने ये वर्ड उसमें यूज करना है। ये तो फ्लटर है, हेलो कैसे जी, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया, वाइट क्यूरस, वाइट कॉम्प्लेक्स। हाँ नहीं, कितने वाइट वाले हैं, एक बंदा नीचे तरफ, बाकी सारे नैरो सोचते हैं इसको। दिस इज वाइट। तो अगर वाइट कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया है तो क्या सोचना है, दो चीजें, हाँ जी, दो चीजें हैं, एक एंटीट्रॉमिक AVRT, दूसरा पहले किसको एक्सक्लूड करना चाहेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, VT है इससे दे दी फिर डिसोसिएशन देखेंगे नहीं है या नहीं, आर्य और आर्मी को दे दो तो नहीं। यस आज और आज, ठीक है देखें। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपको ये इस सिग्नल को आप काउंट ना करें, ये क्या है, इस सिग्नल की बेसिक स्पाइस है, इसको आप काउंट ना करें, ठीक है। एक ये, दूसरा ये और तीसरा इसके अंदर है, इन तीनों को जस्ट ऑमिट कर दें और फिर देखें। एक सिंक्रोनी AB सिंक्रोनी अगर मेंटेन है तो कैन इट बी अ VT, नो वेरी गुड, बड़ा बहुत मुश्किल, ठीक हो गया। लेकिन यू नो द डायग्नोसिस बट यू मस्ट नो हाउ टू राइट द फाइंडिंग्स, मुझे नंबर आपको मिलेंगे फाइंडिंग्स। अब आप मुझे बताएं, आपको पता है कि ये एंटीट्रॉमिक AVRT है, सो व्हाट आर द पॉइंट्स इन फेवरिंग एंटीट्रॉमिक AVRT। एक पॉइंट तो ये है कि इसकी जो सिंक्रोनी है ये मेंटेन है, एक पॉइंट तो ये है VA सिंक्रोनी मेंटेन है। नीचे सारे दूसरा ये राइट एरियल वाला डोल डेका पोजीशन है नहीं, यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे डू है चाहे वो B सेलेक्ट हो रहा है, नहीं लेकिन सर हमें ये हाँ। नजर आ जाए तो फ्लटर ये वो बातें हैं जो बिल्कुल आखिरी पॉइंट्स वाली बातें होती हैं, मैं भी उन तरह जाना नहीं चाहता। वो आप नहीं, लेकिन सर हमें बताइए सर अगर जवाब कुछ नहीं आ रहा था आपने हेलो कहते हैं, सो व्हाट अदर कंडीशन वी यूज अलग अलग एक्चुअली एफिमेंट्स होता है, मतलब एट्रियल टैकीकार्डिया इसके अंदर यूज यस। लेकिन अगर आप वो फार्मूला यहाँ अप्लाई करोगे भी गलत हो जाएगा, because you are saying this is AVRT, this is not atrial tachycardia, different, you know it, this is not AFib,
ए इंटरवल कितना रेगुलर आ रहा है आपको? That's fluttered. वाइट कॉन्ट्रास्ट की कार्ड की आपने जो फ्लटर थोड़ा आना है। With lock, with very big lock. अगर तुम फेल होना चाहते तो लिखो फिर तीसरा जवाब मेरे पास है तुम्हारे। नहीं सर, हमने टेस्ट नहीं पूछ रहे हैं। I am telling you how the system goes on. क्या बनाया? हमने लास्ट क्लास में भी चीजें याद की, तो इफ वी आर डिलीटिंग इट तो फिर वापस नई चीज याद करना थोड़ा डिफिकल्ट Okay, है। ठीक तो है। मैं चाह रही थी कि अगर कोई Let me go नया through it. रास्ता निकल आए तो जी जी लेट नहीं कोई नहीं होता। नहीं जितना मैंने आज तक क्लासेस ली अभी तक ऐसा नहीं हुआ। That's why I am pretty confident. अच्छा जी, अब जी आपके पास आरवी आ गया और आरवी के बाद आर आ गया। आरवी आर आरवी आर वी ए इज जस्ट लाइक आरपी जो कि आप सर्फेस डिस्टेंस पे देखते हैं। सो इफ दिस इज ए वी आर टी तो आरपी इंटरवल लॉन्ग होना चाहिए और अगर ए वी एन आर टी तो आरपी इंटरवल शॉर्ट होना चाहिए। अब आप उसको ईवी में अप्लाई कर दें तो वी इंटरवल लॉन्ग होगा ए वी आर टी में और शॉर्ट होगा AVRT। अब ये कितना लॉन्ग होगा कितना शॉर्ट होगा क्योंकि आप हमें मेजर करने तो नहीं बैठे हैं। दिस इज जस्ट योर आई पॉइंट। सो दिस इज योर बी सिग्नल और ए सिग्नल बिल्कुल इसके साथ यहाँ तक आ रहा है, दिस इज शॉर्ट। और अगर यहाँ तक आ रहा है ये दिस इज वी वी और ये ए, इन दोनों के मिड तक आ रहा है, दिस इज लॉन्ग गेन। और अगर ये बिल्कुल यहाँ पे है दिस इज शॉर्ट। This is visual assessment, exactly visual assessment. So applying this thing, अब आप मुझे बताइए लॉन्ग की है, आरपी का वर्ड यूज करेंगे, लॉन्ग वी ए, क्लियर? So this is long VA, long VA, long VA, long VA. So long VA, this is your number one find. This is a tachycardia which has long VA. Okay. जब आपने ये बात कह दी कि लॉन्ग VA तो AVRT की तरफ आप चाह रहे हैं और आपको ये पता है ये एंटीट्रॉमिक है क्योंकि वाइट QRS, ठीक है। अब अगली गेम शुरू होती है वो होती है CS की, ठीक है। CS के अंदर जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो ये है कि if this is the okay, this is the white QRS और इसके नीचे RB है और मैं इसके नीचे लेके आ रहा हूँ ये what are you saying? A B सिग्नल्स आर कमिंग ठीक है और ये जो डिस्टेंस है दरमियान में ये कम होता जा रहा है, ठीक है। Let me tell you. Okay, अब जहाँ नर्वस आपको VA मिलेगा या दूसरे फाज में VA फ्यूजन जहाँ पे आपको मिलेगा ये वो जगह है जहाँ पर आपका पाथवे पड़ा है। ओके, तो CS के अंदर इट इज़ अ जनरल रूल कि जो इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं उनकी जो काउंट डाउन है वो स्टार्ट होती है हमेशा टिप से। सो 1 2 इज ऑलवेज द टिप। तो जब आप CS कैथेटर पास करते हैं तो उसकी जो टिप है वो राइट साइड पे होगी या लेफ्ट लेफ्ट वॉल पे होगी ना। सो सपोज यू आर सीइंग दिस एंड दिस एट 1 2, इट मींस द पाथवे इज एट 1 2, इट मींस इट इज लेफ्ट साइड पाथवे। और अगर आपको शुरू में ही फ्यूजन मिल रहा है और आहिस्ता आहिस्ता वो वाइड हो रहा है तो 9 10 19 20 व्हाटएवर जो भी आपको नंबर मिल रहा है तो इसका मतलब है ये बिल्कुल प्रॉक्सिमल इलेक्ट्रोड है, द राइट साइड पे दो इसका मतलब है ये राइट साइड के ऊपर। दैट्स हाउ यू मेक के राइट साइड कौन सा है और लेफ्ट साइड कौन सा है। सर जो टिप पे होंगे वो 9 10 होंगे। The countdown starts from the tip. ये तो फिर 1 2 फ्यूजन इसका कहाँ पे हो रहा है? अब देखिए ना ये 19 20 है ना तो नीचे आते हैं आते हैं आते हैं इट टुवर्ड्स द राइट साइड आ रहा है। अल्टीमेटली बिल्कुल आपको लगता है कि बस एक ही सिग्नल आ रहा है यहाँ पर। दो से बिल्कुल ये आपकी जो 1 में है आपने सिंगोनी साइज को डिवाइड किया कि टिप से नंबरिंग करनी है और वो लेफ्ट पे जाएगी इधर आना है तो राइट पे जाएगी, लेकिन उसको इस पे कैसे करना है मुझे ओके क्या नाम है? आसिफ भाई ये लगा सकते हैं आप राइट वर्ड। वासिफ